नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ क्रमांक 4 विकासवाद। इस पाठ में आज हम विकास की अवधारणा, प्राणियों के विकास के चरण, इसमें अपृष्ठवंशीय सजीव और पृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं वो देखने वाले हैं, और मानव सदृश्य मानव, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, विकास की अवधारणा। विकास शब्द का सामान्यतः अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है। सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय अर्थात समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यह नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती है। विकास की यह अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। हमें ध्यान रखना है, चार्ल्स डार्विन ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने विकास की, सजीवों के विकास की अवधारणा की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की है। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय अर्थात समायोजन करने में सक्षम होती है, उनका अस्तित्व बना रहता है। पर्यावरण में होने वाला जो परिवर्तन है, उसके साथ जो प्राणी अपने आप को ढाल लेते हैं, समायोजन कर लेते, वो प्राणी वो टिकते हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है। जो प्रजातियां ऐसा समन्वय नहीं कर पाती, वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी की कई महाकाय प्रजातियां थी। कहा जाता है कि ये सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। अर्थात डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि पर्यावरण में आया हुआ अचानक जो परिवर्तन है, उसके कारण और उस पर्यावरण के साथ डायनासोर की जो प्रजातियां हैं अपने आप को मैच नहीं कर पाई, इसीलिए वो जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे नष्ट होने का कारण वही हम बता सकते हैं। पंख वाले डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। हम यहाँ देख सकते हैं पक्षी के रूप में डायनासोर का काल्पनिक चित्र यहाँ दिया हुआ है। अब हम विकास का जो अगला चरण है, प्राणियों के विकास के चरण, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशीय आदिजीव से हुआ, यह हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। आदिजीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। अब हम प्राणियों के विकास के चरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला चरण है अपृष्ठवंशीय सजीव। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे घोंगा। घोंगे के पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
दूसरा जो विकास का चरण है वो है पृष्ठवंशीय सजीव, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। हमें ये ध्यान में रखना है कि पृष्ठवंशीय सजीव किसे कहेंगे? जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। उसमें है अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे जलचर, जो पानी में रहने वाले जलचर में है, जैसे मछली। उसके बाद उभयचर, उभयचर अर्थात जो जल में भी रहता है और भूमि पर भी विचरण करता है। ऐसे कौन से प्राणी हैं? उसमें आता है मेंढक। उसके बाद है पक्षी वर्ग में रहने वाले जो पक्षी है वो भी पृष्ठवंशीय सजीव में ही आते हैं। उसके बाद है रेंगने वाले प्राणी, जैसे सांप। उसके बाद सस्तन प्राणी, जैसे गाय। गाय ये सस्तन प्राणी है। तो सस्तन प्राणी मतलब कौन से प्राणी? पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणियों का है। अभी हमने पृष्ठवंशीय सजीवों का जो अलग अलग चरण देखा, विकास का चरण, उसमें सबसे विकसित चरण जो है वो है सस्तन प्राणियों का है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बत्तख, चोचू, प्लेटिपस, सस्तन प्राणी तथा चींटी खाऊ अर्थात उसे एंट ईटर भी कहते हैं, इन प्राणियों की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद है। अर्थात ये सस्तन प्राणियों में आते हैं, लेकिन ये फिर भी ये अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अब हम अगला जो पॉइंट है मानव सदृश वानर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव सदृश वानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर है। इसी को एप बंदर भी कहा जाता है। मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। वे प्रजातियां पेड़ पर रहती थी, उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, अतः उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही रहा, परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। वे प्रजातियां विकसित होती गई। उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। उसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ प्रारंभ का होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ का होता है। अगले पाठ में हम मानव की विकास की यात्रा का अध्ययन करेंगे। अभी हम इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभी हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में उचित शब्द लिखो। कोष्टक में से उचित शब्द लिखो। यहाँ पे कोष्टक में 3 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से उचित शब्द चुनकर उस कोष्टक में से उचित एक शब्द चुनकर रिक्त स्थान में हमें भरना है। रिक्त स्थान क्रमांक अ, विकासवाद की अवधारणा सबसे पहले डैश डैश नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। यहाँ पे पहले रिक्त स्थान में कौन से वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे? चार्ल्स डार्विन, जो हमारे पाठ में आया हुआ है। तो विकासवाद की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। रिक्त स्थान क्रमांक आ, पृष्ठवंशीय सजीवों के समूह में विकास का सबसे अंतिम चरण डैश डैश प्राणी का है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो क्या आएगा? सस्तन प्राणी। कौन सा प्राणी? सस्तन प्राणी। पृष्ठवंशीय सजीवों के समूह में विकास का सबसे अंतिम चरण
सस्तन प्राणी है, ऐसा हम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर में पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक जल में और भूमि पर विचरण करने वाले सजीवों को क्या कहते हैं। हमने पाठ में अभी पढ़ा कि जल में, इसका उत्तर हम लिखेंगे जल में और भूमि पर विचरण करने वाले सजीवों को उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक आदि मानव की प्रजाति सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आई। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि आदि मानव की प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में अस्तित्व में आई। अब प्रश्न क्रमांक 3, निम्न कथनों के कारण लिखो। अब हमें यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं और उनके कारण हमें लिखना है। पहला जो प्रश्न है, डायनासोर की महाकाय प्रजातियां नष्ट हुई, तो इसका हमें कारण लिखना है। तो कारण कैसे लिखेंगे? बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित न कर सकने वाली प्रजातियां कालांतर में नष्ट हो जाती है। कई बार अचानक प्राकृतिक आपदाएं आती है, कई बार पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। इन कारणों से डायनासोर की महाकाय प्रजातियां नष्ट हो गई। इस तरह हम पहले प्रश्न का कारण लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक मूल प्रजाति की तुलना में कुछ अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का उदय होता है। इसका कारण क्या है? तो हम लिखेंगे किसी विशिष्ट प्राणी के वर्ग की मूल शरीर रचना में पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार मूल प्रजाति की तुलना में कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। इस तरह हमें प्रश्न क्रमांक 3 के कारण लिखना है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, दिए हुए संकल्पना चित्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में कुछ जगह पे रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, वो हमें उनकी पूर्ति करनी है। ये जो डायग्राम है वो प्राणियों के विकास का डायग्राम है। उसमें दिया है सजीव प्राणियों के बारे में। सजीव प्राणियों में हमने विकास के 2 चरण देखे। एक यहाँ पे दिया हुआ है पृष्ठवंशीय, और दूसरा यहाँ पे रिक्त स्थान है, वो हमें लिखना है अपृष्ठवंशीय। पृष्ठवंशीय वहाँ पे दिया हुआ है, हमें दूसरा चरण लिखना है अपृष्ठवंशीय। अपृष्ठवंशीय के नीचे लिखा हुआ है वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हमें मालूम है अपृष्ठवंशीय सजीव किसे कहते हैं, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो पृष्ठवंशीय सजीवों में क्या आएगा? वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। हम यहाँ लिखेंगे रिक्त बॉक्स में कि वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अब यहाँ पे आगे दिया है कि अपृष्ठवंशीय सजीवों के नीचे एरो दिखा के उनके कुछ उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से अपृष्ठवंशीय सजीव है? तो उसमें आता है कृमि आता है। उसके बाद अगला बॉक्स खाली दिया है, उसमें हम लिखेंगे घोंघा। उसके बाद आगे लिखा है मच्छर, और अगला बॉक्स जो खाली है उसमें हम लिखेंगे केचुआ। ऐसे हम जो जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे कई प्राणियों का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। अब है पृष्ठवंशीय सजीवों के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। उसमें पहला प्रकार है जलचर प्राणी, जलचर। दूसरा बॉक्स खाली दिया है, उसमें हम लिखेंगे अगला जो प्रकार है वो है उभयचर प्राणियों का, उभयचर लिखेंगे। उसके बाद आगे ऑलरेडी दिया हुआ है रेंगने वाले, और अगला चौथा बॉक्स खाली दिया है, उसमें हम लिखेंगे सस्तन प्राणी। क्या लिखेंगे? सस्तन प्राणी। इस तरह आज हमने
परिसर अध्ययन भाग 2 का चौथा पाठ विकासवाद। इस पाठ का आज हमने अध्ययन किया और इस पाठ के ऊपर आधारित जो स्वाध्याय है उसके 1 से लेकर 4 प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है वो हमने देखा। धन्यवाद।